नमस्कार विद्यार्थियों, जियोग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए, मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, जिसमें अभी हमारे चल रही है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, अगर हम पर्पस देखें राजस्थान भूगोल का तो देखिएगा, राजस्थान भूगोल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जो पर्पज है वो है कि आपके सामने जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आप बात कर लो लेब असिस्टेंट की, आप बात कर लो पुलिस की, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड टीचर की बात कर लो, आरएस कॉलेज लेक्चर की बात कर लो, प्रत्येक एग्जाम में जो राजस्थान का जीके इंक्लूड किया गया है, ठीक है, उसके लिए मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट रखा गया है राजस्थान जीके को। तो उसके लिए हमें राजस्थान का जीके जो है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार करना है। उसमें से मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी को ही स्टार्ट किया है कि इसको हम बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद में मेरा विचार है कि आपको मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी करवाऊँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम भौतिक विभागों को पढ़ रहे हैं। हमने तीनों भौतिक विभागों को पढ़ लिया है। आज लास्ट भौतिक विभाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लिया होगा आपने, या फिर हम जब भी क्वेश्चन करते हैं प्रत्येक चीज़ हम क्लियर करते जाते हैं। आपको जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता तब तक थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने ये जो श्रृंखला ली है ये क्वेश्चंस के लिए है। क्वेश्चन करते हुए हम चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए, आज हम कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कौन से जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन से जिले सम्मिलित हैं, आपको पता है अपने राजस्थान का जो एरिया, ये दक्षिणी पूर्वी ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं इसमें। तो देखिएगा, ये बात हो रही है ज़िलों की, तो इसमें ए ऑप्शन है कोटा बूंदी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कोटा बूंदी है। ठीक है, नंबर 2 है कि झालावाड़ 12, हाँ झालावाड़ ये 12 और झालावाड़ भी है, और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का भी इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक थे अपने। अब इसमें हम रखेंगे कि जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वो ठीक है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मालवा के पठार का ही भाग है। ठीक है, मालवा के पठार से संबंधित कौन सा प्रदेश है अपना राजस्थान में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन देखिएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो डी जो ऑप्शन है अपना वो करेक्ट है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, इस भूभाग में राजस्थान का कितना क्षेत्र आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका जो पीछे का है जो है हमने जो कर लिए भौतिक विभाग, उसका भी आपको रिवीजन कराती हूँ। देखिएगा, राजस्थान का कितना क्षेत्र इस भूभाग यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात हो रही है इस लेक्चर में अपनी। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है अपना कि 61%। तो ये हमने देख लिया अच्छे से, ये है पश्चिमी मरुस्थल की। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल जो है वहाँ का जो 61% है वो राजस्थान का टोटल एरिया में से अपना पार्ट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9%, तो ये है अरावली प्रदेश की। ठीक है, हमने पढ़ा है अरावली प्रदेश। और तीसरा है 23%, तो 23% हमने अभी पीछे का लेक्चर था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा 23%, जबकि 7% जो है, याद रखना 7% राजस्थान का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, लगभग 11% जनसंख्या किस भूभाग में निवास करती है। क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना। अगर बात हो जनसंख्या की तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तीनों पार्ट्स में कितनी कितनी जनसंख्या रहती है बहुत अच्छे से देख लिया हमने। सबसे पहले बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल में कितनी थी। पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाए तो देखिएगा वहाँ पर थी
61% एरिया और 40% जनसंख्या निवास कर रही थी। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने अभी भी पढ़ा है जो कि 39% जनसंख्या रख रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, तो जो 11% जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने, वो जनसंख्या रख रहा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सी जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वार्षिक वर्षा वाला पूछा है। आपको मैंने बहुत अच्छे से ये क्लियर कराया है कि जो राजस्थान है अपने यहाँ जो शुष्क मरुस्थल है सबसे कम, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश उससे ज़्यादा यानी शुष्क। ठीक है, फिर उपाद्र जलवायु, फिर जो पूर्वी प्रदेश है, ठीक है, जो पूर्वी प्रदेश है वो आर्द्र जलवायु, और अभी जो हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, वो है सर्वाधिक वर्षा वाला और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु। तो ये क्रम से हैं, इसमें भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। मरुस्थल में सब जानते हैं शुष्क जलवायु है, उसके बाद में आप देखते जाइए वर्षा को बढ़ाते जाइए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपके कि राजस्थान की दिशाएं दे देंगे आपको कि वर्षा का बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में आपको क्रम दिखाना है। ठीक है, तो दक्षिणी, ठीक है, नॉर्थ में क्या है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व से अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की तो वर्षा घटती जाती है। ठीक है, वर्षा घटती जाती है। ठीक है, जबकि यही अगर वापस क्वेश्चन यूँ आ जाए कि उत्तर पश्चिम से अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ें राजस्थान में तो क्या वर्षा बढ़ती है या घटती है? तो हम सब जानते हैं कि यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जो भी वर्षा से संबंधित था वो क्लियर हो गया। बाकी हम जलवायु में इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसमें सी जो ऑप्शन है अपना वो ठीक हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो पार्ट है अपना वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, नेक्स्ट, इस भूभाग की जलवायु कैसी है? ठीक है, क्वेश्चन आया है जलवायु का जो कि अभी अभी हमने क्लियर कर लिया। न यहाँ शुष्क है, न उपाद्र है, न आर्द्र है, और अति आर्द्र वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा। अगला, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात हुई है तो बात करें हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, यहाँ ऑप्शन आपको माउंट आबू का दे सकते हैं, यहाँ आपको किसी भी अरावली की पर्वत चोटी का दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसकी बात हो रही है कि कहाँ या कौन से जिले में स्थित है, या फिर आपको उसका नाम भी दे सकते हैं। ऑप्शन में हमें मिला है कोटा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा। ठीक है, तो इनमें से हमें जो बी ऑप्शन दिया गया है झालावाड़, वहाँ पर चांदबाड़ी, ठीक है, चांदबाड़ी है, चांदबाड़ी वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी जो पर्वत शिखर है वहाँ पर उसकी ऊंचाई है 517 मीटर। ठीक है, 517 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो ये झालावाड़ हो गया, बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। घोड़े की नाल की आकृति, घोड़े की नाल की आकृति आप जानते ही हो, घोड़े के पैर में जो एक धातु नुमा पहनाया जाता है ऐसे टोपी आकृति में जो एक तरफ से खुला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पर्वत चोटियां हैं राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये पर्वत श्रेणी है रामगढ़ बारां में। ठीक है, जो बारां डिस्ट्रिक्ट है उसमें रामगढ़ जो स्थान है वहाँ पर जो घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदवाड़ा, ठीक है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है?
मुकुंदवाड़ा की चर्चा हो रही है यहाँ, तो देखिएगा कोटा बूंदी के बीच में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। जो भी वहाँ से बिलोंग नहीं करते यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। पढ़ा बहुत बार है, लेकिन कौन से स्थान पर है, कोटा बूंदी के बीच में या कोटा झालावाड़ के बीच में, झालरापाटन यानी झालावाड़, ठीक है, झालावाड़। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन ठीक है वो बी है, कोटा झालावाड़, कोटा झालरापाटन के बीच मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार किन दो भागों से निर्मित है? तो देखिएगा, क्या विंध्य के पठार का पार्ट है, क्या दक्कन के पठार का पार्ट है, या तो फिर उपरोक्त दोनों है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है, विंध्य के पठार का भी पार्ट है ये और दक्कन के पठार का भी पार्ट है, यानी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, विंध्य का पठार निर्मित है, निर्माण पूछा है, किससे निर्माण हुआ है विंध्य का? तो देखिएगा ऑप्शन है हमारे सामने, क्वार्टजाइट जो कि अरावली से संबंधित है, अभी हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है, अरावली से संबंधित है। ग्रेनाइट भी अरावली से संबंधित है। बलुआ पत्थर जो कि अपना यहाँ ऑप्शन ठीक होता है, विंध्य पर्वत बलुआ पत्थर से बना है, क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं, कहाँ विद्यमान है पूछा गया है आपको। दक्कन ट्रेप पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो दोनों तरह से ही आता है क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप या डेक्कन ट्रेप के सेल समूह है झालावाड़, कोटा, कोटा बूंदी, बूंदी बारा। तो ऑप्शन काफ़ी नज़दीकी आते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें देखिएगा झालावाड़ कोटा में दक्कन ट्रेप के सेल समूह पाए जाते हैं, ए ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है। इस पार्ट में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लिए हैं मैंने यहाँ, और बाकी अगर कुछ छूट गए तो वो आगे हम जैसे जैसे यहाँ की जलवायु वगैरह जो भी करते जाएंगे वहाँ हम इंक्लूड करते चलेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके बाहर, मतलब मेरी जो क्वेश्चन श्रृंखला है ये, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इनमें से। तो आपको देखिएगा राजस्थान का जो है ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप अच्छे से क्वेश्चन करते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। आज इतना ही लेंगे, कल से इसका अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।